स्पीड कॉल में दिल्ली में स्पेशल सेल के ऑफिस के बाहर मौजूद है। मैं तस्वीरें आपको दिखाती हूँ। दरअसल यहीं पर आरोपी शूटर अंकित से पूछताछ हो रही है। लगातार कई चौंकाने वाली जानकारियां यहां से सामने आने वाली आई हैं और अभी सामने और भी आएंगी, क्योंकि लगातार यहीं पर अंकित से स्पेशल सेल के ऑफिस में पूछताछ हो रही है। इस बीच आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाला केस में आरोपी लॉरेंस बिश्नोई को आज अमृतसर की जिला कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर उसे पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिली है। राणा कंदोलिया केस में उसको कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां से पुलिस को 5 दिन की रिमांड मिलती है। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई की 8 दिन की इसी केस में रिमांड खत्म हुई थी। इससे पहले उसे खरड़ से कल रात 10 बजे अमृतसर लाया गया, जहां पर उसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया। लॉरेंस बिश्नोई को 3 लेयर की सुरक्षा मिली हुई है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड मिली है लॉरेंस बिश्नोई को और आप देख सकते हैं कि पेशी के बाद जो लॉरेंस बिश्नोई को ले जाता हुआ जो पुलिस का काफिला है वो जा रहा है। विस्तृत तरीके से 1.5 घंटे तक कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद अदालत ने अमृतसर पुलिस को यह रिमांड दी है। ये पूरी की पूरी हलचल आप अमृतसर कोर्ट में देख सकते हैं और हम आपको अमृतसर की कोर्ट में लॉरेंस बिश्नोई को पेश किया गया और उसके बाद पहले 8 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी और उसके बाद अब 5 दिन की पुलिस रिमांड लॉरेंस बिश्नोई को मिली है। लॉरेंस की आज अमृतसर कोर्ट में पेशी हुई। पुलिस की आगे की रणनीति क्या है, इस बारे में अमृतसर के डीसीपी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है मेरे सहयोगी ने। आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डीसीपी अमृतसर हमारे साथ हैं पीएस बांदल जी। सर, अभी राणा कंदोवालिया मर्डर केस में 5 दिन की रिमांड मिली है। क्यों सबसे बड़ा राइवल गैंग था लॉरेंस बिश्नोई का राणा कंदोवालिया? बिल्कुल जी, जो हमारे पास अभी इनका जो पहले रिमांड चल रहा था उसी में हमने आज और 5 दिन का रिमांड लिया है। हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जैसे जैसे हमारी पूरी कवर हो जाएगी उसके बाद हम सारे अपने साथ रखने के बाद। बंदल सर, आप लोग क्या क्या बिंदु अदालत के सामने आप लोग ने अभी रखे हैं कंदोवाले, क्योंकि 13 दिन एक ही मर्डर केस में रिमांड लेना, कुछ पॉइंट तो होंगे ना? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो हमें इन्वेस्टिगेशन में हमें जो चाहिए हमने जज साहब के पास रखे हैं, तो इसको मैं ऐसे डिस्क्लोज नहीं कर सकता। सिद्धू मर्डर केस में अब तक कई सारी कहानियां सामने आ चुकी है। अब हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाने वाले हैं वो काला सच जो उन परिवार वालों पर बीता, जिनके अपने न सिर्फ क्राइम फाइल्स में अपना नाम दर्ज करवाए बल्कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी शामिल रहे। एक रिपोर्ट के जरिए हम जानते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, सचिन चौधरी, कुलदीप कशिश, अंकित सिरसा, प्रियव्रत फौजी, सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के ये वो किरदार हैं जिन्होंने अपराध की दलदल में एक बार कदम रखा तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। घर परिवार और तमाम साथी उस रास्ते पर पीछे छूटते गए जिस रास्ते पर ये आगे बढ़ रहे थे। हरियाणा के भिवानी का रहने वाला सचिन चौधरी भी उन्हीं लोगों में से एक है जिसने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों की मदद की। बेहद शरीफ परिवार से ताल्लुक रखने वाले सचिन चौधरी का जब से वारदात में नाम सामने आया है, तब से न तो परिवार सामने आने को तैयार है और न ही सचिन चौधरी के गांव बोहल के लोग ही कुछ कहना चाहते हैं। ये भी यहाँ कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है सचिन के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने देखा भी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आपको पता है हम आपके गांव में क्यों आए हैं? सचिन के लिए आए। हाँ, तो सचिन के बारे में क्या कहना चाहिए? सचिन तो शकल तो मैंने देखा, उसके पिताजी माताजी बहुत बढ़िया। अच्छा। हाँ, नू के पता है भाई वो लड़का ऐसा लिखड़ा होगा किस तरह, उन्होंने बेबस थे बेचारे। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का एक और किरदार अंकित सिरसा भी है। मूसेवाला की हत्या के बाद से अंकित के गांव में भी सन्नाटा पसरा है। घर का दरवाजा बंद है। पुलिस का नोटिस अंकित के अपराध की गवाही दे रहा है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हरियाणा के सोनीपत में एक गांव है सिरसा,
जहां के अंकित सिरसा का नाम सामने आया है और अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हम सिरसा गांव में अंकित सिरसा के ठीक घर के सामने खड़े हैं। ये वो घर है जहां पर अंकित सिरसा रहता था। ये बताया जा रहा है कि परिवार में कुल 6 भाई बहनों में अंकित सिरसा का अपना जो अलग योगदान था, क्योंकि परिवार की जो 4 बहनें थी उनमें 3 बहनों की शादी हो गई। 2 भाई हैं अंकित सिरसा और उसका बड़ा भाई। जो बड़ा भाई है वो काम करता है, माँ बाप भी काम करते हैं। मूसेवाला की हत्या में शामिल अंकित सिरसा से उसके रिश्तेदार बेहद खफा हैं। खुद उसके चाचा नवीन का कहना है कि अंकित को कानून जो भी सजा देगा वो उन्हें मंजूर होगी। नाम खराब कर दिया और एक छोटा सा बच्चा ही तो है वो। जी हमने जो वो छोड़ दिया गवर्नमेंट के हवाले, चाहे फांसी दे होगी चाहे जो भी कुछ करेगी, हमने छोड़ दिया वो। आप चाहते हो उसे फांसी दे? हाँ और क्या, और हम क्यों मरेंगे उसके बीच में? हमने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे। हमारा कोई दुश्मन थोड़ी ना था वो, हम तो जानते भी तक नहीं थे सिद्धू मूसेवाला है कौन। अपराध की दुनिया का स्याह सच यही है कि एक बार इस रास्ते पर आगे बढ़ने की कीमत सलाखों के पीछे जाकर ही चुकानी पड़ती है, लेकिन उससे भी ज्यादा भयानक कीमत वो परिवार चुकाते हैं जिनका कोई अपना सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड जैसी वारदात को अंजाम देता है। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ी जानकारी सामने आई है। जांच में ये पता चला है कि लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग में नाबालिग लड़कों को शामिल करवाता था। दरअसल इस गैंग के लोगों की नजर अखबारों पर उन खबरों पर रहती थी जो जुवेनाइल क्राइम में शामिल होते थे। ऐसे में उन अखबारों के जरिए, खबरों के जरिए उन नाबालिगों से ये गैंग संपर्क करता था और फिर इनको अपने गैंग में शामिल करवाता था। तो ये बड़ी जानकारी सामने आई है और जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसके बाद से लेकर के अब तक कई कहानियां सामने आ चुकी है, कई राज से पर्दा उठ चुका है और ये बड़ी जानकारी न्यूज़ 18 इंडिया पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि नाबालिग लोगों को, नाबालिग लड़कों को जुवेनाइल क्राइम पर इनकी नजर रहती थी। ऐसे में इनको ये शामिल करवाता था। अब चलते हैं स्टूडियो मेरी सहयोगी रितिका के पास जो आगे की जानकारी इस केस से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगी। रितिका, ओवर टू यू। बिल्कुल जसप्रीत, तो लॉरेंस बिश्नोई की शूटर फैक्ट्री कैसे काम करती थी, कैसे अपने गैंग का वो विस्तार करता था, अब वो आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। शुरुआती तौर पर होता यह था कि लॉरेंस गैंग की नजर अक्सर नाबालिगों पर होती थी ताकि उन्हें अपने गैंग में शामिल कराया जा सके। कैसे नाबालिगों पर गैंग की नजर रहती थी, ये बड़ा सवाल है। तो इसका जवाब सीधे तौर पर यह है कि गैंग उन्हीं नाबालिगों पर नजर रखता था जिन पर कोई जुवेनाइल केस चल रहा हो या फिर वो नाबालिग तो किसी केस में जेल जा चुके हों। ऐसे नाबालिगों की तलाश के लिए अखबारों की खबरों को खंगाला जाता था, उन पर नजर रखी जाती थी और ये तलाशा जाता था कि कहीं कोई जुवेनाइल केस से जुड़ी खबर तो नहीं छपी है। जब कुछ ऐसे नाबालिग मिल जाते थे तो किसी बड़े वारदात में शामिल रहे हों तो फिर गैंग उनसे संपर्क करता था और इसके बाद उस नाबालिग को समझा बुझाकर गैंग में शामिल करने के लिए राजी किया जाता था। जानकारी यह भी मिल रही है कि ऐसे मोडस ऑफ ऑपरेंडी के जरिए लॉरेंस गैंग अब तक 200 से ज्यादा युवा शूटर्स को अपने गैंग में भर्ती कर चुका है और ऐसे में सीधे तौर पर उन युवाओं पर नजर रहती थी जो कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा बने। किस तरीके से उन्हें बहलाया जाता था, फुसलाया जाता था, ये पूरी जानकारी हमने आपको दी। एक बार फिर से ग्राउंड जीरो का रुख करेंगे। जसप्रीत हमारे साथ मौजूद है। जसप्रीत, ओवर टू यू। बिल्कुल रितिका, दरअसल जब से सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है उसके बाद इस अपराध की दुनिया की तमाम कहानियां सामने आ चुकी है। कई राजों से पर्दा उठ चुका है, इसमें कई सारे किरदार हैं और जो जानकारियां न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है जिसमें कई राज से हमने पर्दा उठाया किस तरीके से पिछले साल से ये साजिश रची गई, फिर इस साल की शुरुआत में ही शूटर्स पहुंच गए थे, रेकी होती है और उन तमाम किरदारों से हमने आपको रूबरू करवाया। अब एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई थी। एक प्लान नहीं बनाया गया था, कई प्लान बनाए गए थे ताकि अगर एक फेल हुआ तो बैकअप प्लान हो। एक रिपोर्ट के जरिए आप देखें। मूसेवाला के मर्डर के कितने प्लान, मूसेवाला के मर्डर के कितने ऐलान, वेपन ट्रेल की अनसुलझी पहेली, मूसेवाला मर्डर के कितने मास्टरमाइंड,
सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जैसे जैसे दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस केस से जुड़े कई राज भी बाहर आ रहे हैं। 4 जुलाई को न्यूज 18 इंडिया ने आपको मूसेवाला मर्डर के एक शूटर अंकित की क्राइम कुंडली दिखाई थी, और आज हम आपके सामने इस केस के कुछ और पहलुओं को दिखाने से पहले एक वायरल ऑडियो सुनवाना चाहते हैं। जिस दिन वारदात ना अंजाम देवेंगे, फायरिंग नॉन स्टॉप होवेंगी, अरे तेरा सर खड़ा लिखावेगा, एंट्री डाकू वाले अंदाज में होवेगी। 14 सेकंड के इस वायरल ऑडियो पर यह दावा किया जा रहा है कि इसमें सुनाई देने वाली आवाज मूसेवाला हत्याकांड के मुख्य शूटर प्रियव्रत और फौजी की है। सिर्फ यही नहीं, इस ऑडियो के बारे में यह भी दावा किया जा रहा है कि मूसेवाला हत्याकांड के आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला पर जानलेवा हमला करने से पहले मूसेवाला के कत्ल का ऐलान कर दिया था। इस ऑडियो के ऊपर प्रियव्रत और फौजी और उसके एक साथी बेरी और कुलदीप की तस्वीर दिखाई दे रही है। न्यूज 18 इंडिया इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों सिद्धू मूसेवाला पर कातिलाना हमला करने वाले आरोपियों ने बार बार सोशल मीडिया पर उनकी जान लेने का ऐलान किया। तो क्या इस केस के आरोपियों को कानून का कोई खौफ नहीं था? अगर होता तो शायद सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड को अंजाम देने से पहले अंकित और छोटा, कुलदीप और कशिश, दीपक मुंडी सोशल मीडिया पर गोलियों से सिद्धू मूसेवाला का नाम न लिखते। पुलिस तफ्तीश में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर एक और बड़ा राज भी सामने आया है, और इस राज के बेनकाब होने के बाद अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि बिश्नोई बरार गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए कितने प्लान बनाए थे। न्यूज 18 इंडिया को दिल्ली पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है कि सिद्धू मूसेवाला को मारने के लिए एक प्लान में लड़कियों को शामिल करने का इरादा था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला की जान लेने के लिए एक प्लान में 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाना था। एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। यह लड़की रेड मारने के बहाने सिद्धू मूसेवाला के घर में घुसती, जबकि दूसरी लड़की को प्रेस रिपोर्टर बनाकर सिद्धू मूसेवाला के घर भेजा जाता। इस दौरान गैंग के दूसरे मेंबर भी अंदर घुस जाते और मौका पाकर सिद्धू मूसेवाला की जान ले लेते। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए गैंगस्टरों ने कई प्लान तैयार किए थे, जिनमें एक खतरनाक प्लान था कि 2 लड़कियों को गैंग में शामिल किया जाए। एक लड़की को प्रेस रिपोर्टर जबकि एक लड़की को पुलिस की वर्दी पहनकर दोनों को सिद्धू के घर पर रेड के बहाने भेजा जाए। उसके बाद बाकी शूटर पुलिस की वर्दी में सिद्धू के घर में दाखिल हो जाएंगे और सिद्धू की हत्या कर दी जाएगी। लेकिन इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्हें कोई लड़की नहीं मिली। सिद्धू मूसेवाला के कातिलों में सबसे आगे आने की होड़ मची हुई थी। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तमाम गुर्गों के फोटो और रील सामने आ चुकी है, जिसमें अहम नाम है कुलदीप उर्फ कशिश का। कशिश ये वो नाम है जो जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था और ये चाहता था कि ये लॉरेंस बिश्नोई का वफादार बने। ऐसे में ये चाहता था कि हर किसी की जुबान पर इसका नाम हो। कुलदीप उर्फ कशिश ये उस गाड़ी में सवार था जिसमें प्रियव्रत था, और बड़ा नाम इसमें मनप्रीत का सामने आया था। हालांकि वो फरार है, लेकिन कुलदीप उर्फ कशिश के रील और तमाम फोटोज अब सामने आ चुके हैं। अब वापस स्टूडियो चलते हैं मेरी सहयोगी ऋतिका के पास, जो इस केस से जुड़ी अच्छी खुशखबरी और एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान लेके आया हूँ। जो लोग दिल्ली में हैं उनको बहुत खुशी होगी सुन के, और जो दिल्ली के बाहर हैं वो फरवरी के महीने में दिल्ली आने की प्लानिंग कर लें। अपना ट्रैवल, अपनी टिकटें वगैरह बुक कर लें, सारी प्लानिंग कर लें, क्योंकि 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा, और अभी शुरुआत कर रहे हैं।